सभी के लिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। सभी मंगलाचरण हेतु अपने हाथों को जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय शौवशाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। बोले विश्ववंदनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जयमाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर मुनिपंगो ईश्वर सुधा सागर जी महाराज की जय। हमने पूर्व कक्षा में छंद क्रमांक 10 एवं 11 का स्वाध्याय किया हुआ है, जिसमें हमने छंद क्रमांक 10 में मोक्ष तत्व के स्वरूप को जाना था एवं व्यवहार सम्यक दर्शन के स्वरूप को हमने छंद क्रमांक 10 में पढ़ा हुआ था। एवं छंद क्रमांक 11 में सम्यक्त के जो 25 प्रकार के दोष हैं और एवं जो 8 प्रकार के गुण हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा, उनके सिर्फ नामों के बारे में हमने चर्चा की थी कि इस प्रकार से ये इतने होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सम्यक दर्शन के 8 अंग का स्वरूप, छंद क्रमांक 12 कि इसमें 8 प्रकार के जो अंग हैं निसंकेत आदि वह कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके नाम पढ़ेंगे और साथ ही उनका जो स्वरूप है उसके बारे में आज हम कक्षा में पढ़ेंगे। सभी छंद क्रमांक 12 निकालें, जिनवाणी खोलें अपने अपने पास में, जिनके पास जिनवाणियाँ हैं। छंद क्रमांक 12 तृतीय ढाल। चलिए, सम्यक दर्शन के 8 अंग का स्वरूप हमने पिछली 11वें छंद में सबसे पहले आया था कि 8 गुण एवं 25 दोष, उसमें से 8 अंग हैं। ये 8 अंग के बारे में हम जो शंकादिक वसु दोष बना, जो शंकादिक वसु दोष अर्थात शंका आदि 8 प्रकार के दोष से रहित ये 8 गुण हैं। जिन बच में शंका नाधार वृष भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन ना देख खिपा घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण अरु पर अवगुण ढाके बानिज धर्म बढ़ावे कामादिक कर व्रस्ते चिघते निज पर कौसुदणावे धर्मी सो गो वच्छ प्रीतिशम कर जिन धर्म दीपावे इन गुण ते विपरीत दोष वशु तिनको सतत खिपावे। पुनः जिन वच में शंका नाधार वृष भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन ना दिक गिनावे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वाणिज धर्म बढ़ावे कामादिक कर व्रस्ते चिगते निज पर कौशुदणावे धर्मी सो गो वच्छ प्रीतिशम कर जिन धर्म दीपावे इन गुण ते विपरीत दोष वशु तिनको सतत खिपावे। ये हुआ हमारा उच्चारण। अब इसमें सम्यक दर्शन के 8 अंग का स्वरूप है। अब जो 8 अंग हैं वह कौन कौन से हैं, तो
जिनको भी याद हो एक बार मैं आपसे पूछता हूँ कि 8 अंग के नाम किसको याद हैं, एक बार आप हैंड रेस करें, मैं एक बार पूछता हूँ, फिर उसके बाद में अर्थ पढ़ते हैं। बताइए किसको याद है? शीतू जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र जी। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुण, अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य, प्रभावना। ठीक, अमूढ़ दृष्टि फिर उपगुण, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अर्थ देखते हैं अब, है ना। जिन वच में शंका न धार ना, यहां तक लेंगे। जिन वच में शंका ना, मतलब जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। हम क्या करते हैं, हमने शास्त्र जी पढ़ा कुछ, जैसे पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था ना कि हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं और वह आश्चर्यजनक चीज़ें लगती हैं हमारे लिए। कि माना हमने पढ़ा कि जब किसी भी चीज़ का वर्णन होता है, मान लो नंदीश्वर द्वीप का वर्णन चल रहा है, अब हमने तो ये चीज़ किससे पढ़ी? शास्त्र जी से पढ़ी है, भगवान की वाणी कही उसमें शास्त्र में। अब उसमें लिखा था इतने बड़े बड़े ये मेरू होते हैं, इतने बड़ा पर्वत होता है, इतने बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उसमें इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती, ये सब आश्चर्यजनक चीज़ें लगती हैं हमें। तो उन चीज़ों में हमें शंका नहीं करना, और साथ ही जो हमारा धर्म है उनमें किसी भी प्रकार से शंका नहीं करना। ये निशंकित अंग कहलाता है। ठीक, पहला हुआ ये। फिर उसके बाद धार, वृष, भव, सुख, वांछा, भाने। धार, धारण करना, किसको? हमने यदि धर्म के लिए अपने धर्म को, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया धर्म है, धर्म को यदि धारण करके उसके बाद में यदि सुख वांछा भाने, भव सुख वांछा भाने, अर्थात संसार रूपी सुख की इच्छा की, मांग की, हमने मान लो क्या किया, हमने पहले धर्म को धारण किया। किसी ने हमें बताया कि धर्म को धारण करना चाहिए, अच्छी चीज़ें हमें आगे भाव में सुख मिलते हैं, अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो यदि हम ये करने के बाद, क्या धर्म को धारण करने के बाद सिर्फ इसलिए धर्म धारण करें कि मुझे ये चीज़ें प्राप्त हों, प्रतिदिन हम मंदिर जाएं, हम मंदिर जा कर के क्या करेंगे, मंदिर गए और मंदिर में जा कर के क्या करने लगे, ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए, मैं दान कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए, तो यह आपका निकांक्षित अंग के विपरीत हो गया, मतलब आकांक्षित अंग। आकांक्षा नहीं करना। दो अंग हुए, पहला क्या, निशंकित अंग। निशंकित अंग में क्या कर रहे हैं? निशंकित अंग अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचनों में एवं जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए जो स्वरूप है, जो धर्म है, उसका जो कारण है, ये इत्यादि इन सारी चीज़ों में किसी भी प्रकार से शंका नहीं करना। निशंकित अंग। निकांक्षित अंग, धर्म को धारण करके उसके बाद उसमें से भाव सुख की अर्थात सांसारिक सुखों की, किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए वांछा नहीं करना। हम कहते हैं ना कि मंदिर जा कर के हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें कुछ भी मांगना नहीं है, सिर्फ हमारा काम क्या है, हम मंदिर जाएंगे, पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, अभिषेक देखेंगे, बस हमने अपना काम किया। हमें दान देना था, हमने अपना दान दिया। हम भगवान से कुछ चीज़ मांगेंगे नहीं। यदि हम मांगेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। और यदि हम नहीं मांगते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ मिलता है। जैसे देखो, मैंने शायद इसी कक्षा में एक बार एक छोटा एक ऐसे उदाहरण बताया था कि यदि हम घर में किसी से कुछ मांगते हैं, हमने घर में मांगा कि मुझे 1 रुपये दे दो, या फिर कुछ चीज़ खाने पीने वाली कुछ चीज़ मांगते थे, पहले जब मांगा करते थे, तो आजकल तो पहले से ही मिल जाता है। तो पहले जब मांगते थे, यदि पापा से मांगा, मम्मी से मांगा, किसी से भी मांगते थे पैसे इत्यादि कुछ भी, तो जितने मांगे उतने ही मिलेंगे। लेकिन बिना मांगे हुए अधिकांश ज़्यादा मिलता था। तो वैसे ही भगवान का दरबार है, जैसे माता पिता हमारे अपने हैं, वैसे ही भगवान भी हमारे अपने हैं। यदि हम वहाँ जा कर के उनसे क्या करें, मांगेंगे नहीं, सिर्फ उनकी पूजन भक्ति करेंगे, उनके प्रति समर्पण रहेंगे, उनके प्रति श्रद्धा रक्षा रखेंगे, तो स्वतः ही आपका जो किया हुआ कार्य होगा, आपने द्रव्य चढ़ाया, आपने दान किया, आपने भगवान की पूजन की,
अब इनसे कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। दान करोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही अपने आप ही मिलती जाएंगी, मांगने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मंदिर में जाते वक्त कभी भी आकांक्षा नहीं रखेंगे। ये मंदिर में नहीं, अर्थात कभी भी भगवान से कभी भी आकांक्षा नहीं रखना। हाँ, दुख की बात अलग हो, हम परेशान हैं, हमारे घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है, हम क्या कर रहे हैं, भगवान हम भावना भा रहे हैं ये मेरा जो दुख है मेरे परिवार के साथ है, इस शीघ्रता से दूर हो। क्यों? ये मेरा कर्म का उदय आया है। मैं आज आपके यहाँ शांति धारा कर रहा हूँ, किस लिए? स्वास्थ्य लाभ के लिए तो कर रहा हूँ, लेकिन ये किस लिए है? ये मेरे कर्मों के क्षय करने के लिए है, कि ये जो मेरा कर्मासाता कर्माया उदय वह मुझसे दूर हो जाए। ठीक। उसके बाद मुनि, ये 2 अंग हुए। तीसरा अंग निसंकित निकांक्षी निर्विचिकित्सांग। मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनि के तन को देख करके घिन नहीं आनी चाहिए, मतलब किसी गंदी चीज को देख करके भी घिन नहीं आनी चाहिए। हम क्या करने लगते हैं, कभी देखा कोई है, कोई व्यक्ति हुआ, कोई वस्तु हुई, कोई भी चीज है, यदि उसके प्रति हमने क्या किया, कहीं उसको देख करके थूकने लगे या फिर मन ही मन में घृणा करने लगे। मुनिराजों को कोई बीमारी हो गई, कुछ शरीर से पीप इत्यादि निकल रहा है, शरीर से कुछ दुर्गंध आ रही है, तो इसको देख करके यदि हम घृणा करते हैं तो ये हमारा कौन सा निर्विचिकित्सा अंग के अंतर्गत नहीं आता। निर्विचिकित्सा अंग कब कहलाएगा? निर्विचिकित्सा अंग कहलाएगा किसी भी चीज को देख करके उसके प्रति घृणा नहीं करना। आपने आचार्य श्री को देखा क्या? आचार्य श्री ने आजीवन थूकने का त्याग कर दिया। वह अपने मुंह से थूकते नहीं है। एक थूकना भी किसका प्रतीक है? एक ग्लानि का प्रतीक है। ये इस अंग के अंतर्गत नहीं आता। कभी भी हमें दुर्गंध आने लगती है किसी चीज को देख करके, या फिर कहीं बदबू इत्यादि आ रही है तो हम उसको थूकने लगते हैं या फिर कुछ घृणा करने लगते हैं। तो ये यदि हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा निर्विचिकित्सा अंग के अंतर्गत नहीं आता। यदि निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना है तो निर्विचिकित्सा अंग कहता है कि आपके लिए किसी भी चीज को देख करके घृणा नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि जिसका जो स्वरूप है वो वैसा ही होगा। हम मलमूत्र इत्यादि देखने लगते हैं, घृणा होने लगती है। अब जिसका जो स्वरूप है, किसी को कोढ़ हो गया, किसी के लिए फुंसी इत्यादि हुई, उसमें से दुर्गंध आ रही है, किसी के शरीर से दुर्गंध आ रही है, अब उसका जो स्वरूप है वो वैसा का वैसा ही होगा ना। कोई चीज़ सड़ गई है, कोई चीज़ खराब हो गई है, उसमें से बदबू आने लगी, उसका जो स्वरूप है वो वैसा का वैसा ही होगा ना। तो इसलिए उसमें समता, किसी प्रकार से घृणा नहीं करना। तत्व को तत्व पहचानो। फिर उसके बाद क्या कहा? ये हुआ हमारा निर्विचिकित्सा अंग, अर्थात मुनिराज इत्यादि के शरीर को देख करके घृणा नहीं करना। फिर तत्व कुतत्व पहचाने, मतलब जो तत्व हैं, कौन से जीवादि सात तत्व इत्यादि हैं, उनको कुतत्व, तत्व को और कुतत्व को जैसा है उनको वैसा का वैसा ही समझना, ठीक ठीक पहचान करना। मतलब जीव का जो स्वरूप है उसको वैसा ही जानेंगे, अजीव का जैसा जो स्वरूप है उसको वैसा ही जानेंगे। तो यह अमूढ़ दृष्टि अंग है। फिर उसके बाद क्या है? तत्व को तत्व पहचाने, अर्थात जैसा स्वरूप है जिस तत्व का वैसा। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके। क्या अपने तो गुणों को ढांकना है, अपने जो गुण हैं आपके पास में कोई विशेषताएं हैं उसको कहते नहीं रहना है कि मेरे पास तो ये गुण है, मैं ये अच्छा काम करता हूँ, नहीं, ये आप नहीं करोगे। पर उसके बाद अवगुण ढांके, दूसरों की बुराई को नहीं कहेंगे। हम क्या करने लगते हैं? दूसरों में ये बुराई है, ये चीज है, उसके बारे में हम सबके सामने प्रदर्शित करने लगते हैं, और अपने गुणों को तो क्या करने लगते हैं? प्रदर्शित करने लगते हैं। तो ये नहीं करना है। निज गुण, अपने गुणों को, अरु अर्थात और, पर अवगुण ढांके, पर अर्थात दूसरों के अवगुणों को, उनकी कमियों को ढांके अर्थात ढांकना है। हमें क्या, इसके बारे में सुनते हैं ना एक कहानी कि एक मुनिराज क्षुल्लक वगैरह बनकर आए थे। वह धर्म के, उसने
उस सेठ ने चोरी वोरी करके आते हैं, मुनिराज झूठा भेष बना करके आते हैं, तो वो चोरी के उद्देश्य से आकर के कोई ठगी रहता है, वह आकर के चोरी कर जाता है। फिर एक सेठ को मालूम चलता है, सेठ उसको छुड़ाना है, उसको बचाने के लिए उसके औरों उसको ढांक देता है, बताता नहीं है कि हाँ मैं नहीं बुलाया इत्यादि। ये कहानी के माध्यम से सभी ने सुनी होगी। तो उसने क्या किया, उसके अवगुणों को ढांक दिया। क्यों? इससे क्या होगा, इससे आपका कौन सा, यदि हम ये सब करते हैं तो हमारा उपगुहन अंग का पालन होता है। क्या करते हैं, अपने तो गुणों को ढांक लेते हैं और दूसरों के गुणों को क्या कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। हम अपने धर्म के बारे में, धर्म के गुणों का बहुत व्याख्यान करें। आप अपना गुण मत बताओ, यदि आप दूसरों के अवगुणों को ढांकोगे, दूसरों से चुगली इत्यादि नहीं करोगे, दूसरों की बात यहाँ वहाँ नहीं करोगे, तो स्वतः ही लोग आपके अच्छे आचरण को स्वयं ही जान जाएंगे कि इनका इतना अच्छा आचरण है, ये इतने अच्छे हैं, किसी की बुराई भलाई नहीं करते हैं, इनके पास ऐसा गुण है, तो स्वतः ही आपके गुण दूसरे लोग ही कहने लगेंगे। इसलिए हमें दूसरों के गुणों को बिल्कुल गुणों को तो प्रदर्शित करो, दूसरों के गुणों को बताओ, अच्छी बात है, लेकिन अपने गुणों को नहीं बताना। और अपने तो अवगुणों को बता दो, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के अवगुणों को किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करना, यह आपका उपगुहन अंग कहलाएगा। फिर उसके बाद है वाणिज्य धर्म पर बढ़ावें और अपने धर्म को भीतरागी धर्म के लिए क्या करना, वृद्धि कराना है। इससे क्या होगी, वृद्धिता होगी। अब उसके बाद आया कामादिक कर व्यस्ते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। कामादिक कर अर्थात काम, क्रोध इत्यादि इन चीज़ों के द्वारा यदि हम किसी कारण से धर्म को क्या करते हैं, धर्म से विचलित हो जाते हैं, मतलब हमारे अंदर कोई काम, क्रोध इत्यादि, कसाय इत्यादि उत्पन्न हो गई। अब उससे क्या हुआ, हम अपने जो धर्म के स्वरूप पर चल रहे थे उससे अलग हो गए, जैसा है स्वरूप उससे अलग हो गए, विचलित हो गए। तो उस विचलित होने पर निज पर को सुदृढ़ावे, निज को तो स्थिर करना ही है, साथ में यदि हमारा संग साथी है, हमारे परिवार के जन हैं, वह यदि क्या हो गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए, दूसरे ओर जाने लगे, तो उनके लिए क्या करना है, अपने उस मार्ग पर व्यवस्थित करना है। कोई हमारा साथी है, अब वह क्या है, अभी तक तो मान लो कुछ जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन अब वह मार्ग से विचलित हो गया, तो उसके लिए समझा करके, बतला करके, अच्छे से उसको मना करके पुनः उसको अपने मार्ग पर अर्थात उस धर्म पर व्यवस्थित करना है। और यदि आप भी और दूसरे मार्ग पर पहुंच जाते हैं तो पहले आप भी उस मार्ग पर आओ, ये स्थिति करण अंग कहलाता है। मतलब निज को व पर को दृढ़ावे अर्थात स्थित करना उस मार्ग में, ये हुआ आपका कौन सा, स्थितिकरण अंग। अब आया धर्मी सौ गो वच्छ प्रीति सम कर निज धर्म दिपावे। धर्मी सौ गौवच्छ प्रीति सम, गौवच्छ प्रीति सम, इसमें गौवच्छ क्यों दो उदाहरण दिया कि ऐसी ममता, सबसे ज़्यादा ममता वाला जीव गौवच्छ अर्थात अपनी गाय अपने बछड़े के प्रति कितना ममत्व परिणाम रखती है, बहुत अधिक ममत्व परिणाम रखती है। तो ये गाय के बछड़े के समान, जैसा एक गाय अपने बछड़े के प्रति जैसा प्रेम रखती है, निश्चल प्रेम रखती है, उसी प्रकार हमें भी धर्मी के प्रति, जो धार्मिक लोग हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, उनके प्रति वैसा व्यवहार रखना चाहिए। ऐसा यदि हम आजकल देखते हैं कि हम धर्म में ही एक दूसरे की ही नहीं बन रही है, एक दूसरे की एकता नहीं है, धर्म में ही ये सब चीज़ सबसे बड़ी कमी होती है हमारी। इस कमी को हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। मतलब फिर से पुनः सुने, गाय के बछड़े के समान, जैसा एक गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम रखती है, निश्चल प्रेम रखती है, वैसा ही हमारे लिए स्वार्थ से रहित होकर के धार्मिकों के प्रति, जो धर्म वाले जीव हैं हमारे, अर्थात जो सभी लोग हैं हमारे समाज के जन हैं, उनके प्रति हमारे लिए क्या करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए।
मतलब उनके प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये वात्सल्य अंग कहलाएगा। साधारण बंधुओं के प्रति प्रेम रखना वात्सल्य अंग। अब आया जिन गुण ते विपरीत दोष वसु जिन धर्म दिपावें अर्थात बढ़ावें, अपने धर्म को भी बताना। दिपावें शब्द का अर्थ दिया हुआ है प्रकाशित करना, प्रभावना, सॉरी हाँ, ये यहाँ तक प्रीति सम तक लेना है। धर्मी सो गौवच्छ प्रीति सम, मतलब गाय के बछड़े के समान, एक जो गाय के बछड़े की माँ जो प्रेम रखती है, वैसा ही हमें धार्मिकों के प्रति प्रेम रखना है। कर निज धर्म दिपावें, अपने धर्म को प्रकाशित करना, मतलब कि जैसा हमारे धर्म के बारे में बहुत प्रचार प्रसार करना, अपने आप को बताना। हम जैसे क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे कोई मंदिर में कोई आयोजन हुआ, कोई प्रोग्राम इत्यादि हुआ, हमने उसमें जल विहार के माध्यम से या फिर घट यात्रा के माध्यम से, कलश यात्रा के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से, या फिर किसी भी कोई भी कारण हो, इसमें क्या है, हमने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये कौन सा अंग है? प्रभावनांग है। आपने देखो सबसे बड़ा प्रभावनांग क्या है? आप इतना बड़ा आयोजन नहीं कर पाए, मान लो इतनी बड़ी चीज़ों से प्रभावना आपने नहीं कर पाई। अब आप क्या करेंगे, आप कहीं गए, मान लो बाहर कहीं घूमने गए, देखने गए कुछ चीज़, अब उस वक्त आप जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रकाशित करोगे। मतलब छान करके पानी पिया, सबके सामने आप छन्नी लिए थे, छाना पानी फिर पिया, आपने रात्रि होने के पहले ही खाना खा लिया, ट्रेन इत्यादि में सफ़र कर रहे थे, ट्रेन इत्यादि में सफ़र करते वक्त संध्या होते ही जैसे ही शाम हुई और आपने भोजन करना प्रारंभ किया, अब लोग देखेंगे कि ये तो जैन हैं। देखते ही क्या होने लगा उनको, अरे ये तो जैन हैं। अब इससे कितनी बड़ी प्रभावना हुई, सिर्फ आपके एक कार्य से इतनी बड़ी प्रभावना हुई जैन धर्म की। तो ऐसे कई कारण हैं, बहुत से कारण हैं, उन कारणों को करो जिससे आप क्या कर सको, प्रभावना अंग का पालन कर सको। ठीक, ये हुए हमारे 8 अंग प्रभावना अंग तक, अर्थात भगवान जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए जो धर्म हैं, अहिंसा इत्यादि, उनका प्रचार करना। अब इन गुणते विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे। इन गुणते विपरीत, गुणते विपरीत अर्थात कैसे विपरीत, मतलब जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं रखना, इसके ये उसका विपरीत हुआ। निसंकित का संकित अंग, निकांक्षित का आकांक्षित अंग, ऐसे इसके विपरीत जानना। मतलब आकांक्षा नहीं रखना, शंका नहीं रखना, गिलानी नहीं रखना, तो ये तो आएंगे किसमें, शंका है अंगों में। लेकिन यदि ऐसा आप शंका रखोगे तो ये इनके विपरीत हुए, आकांक्षा रखोगे तो इसका विपरीत हुआ, देख करके घृणा करोगे निर्विचिकित्सा का विपरीत हुआ, अमूढ़ दृष्टि का विपरीत हुआ। इन सारी चीज़ों के जो विपरीत आएंगे, तो इन गुणते विपरीत दोष वसु अर्थात 8 प्रकार के दोषों को तिनको सतत हमेशा से ही क्या करना चाहिए, खिपावें अर्थात दूर करना चाहिए। ठीक, ये हुए हमारे 8 अंग। पुनः एक बार जल्दी से पढ़ते हैं 2 मिनट में। जिन वचन में शंका न धार, अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं धारण करना। धार ब्रस, धर्म को धारण करके भव सुख वांछा न भाने, हमें धर्म को धारण करने के बाद में सांसारिक सुख की आकांक्षा नहीं करना। पहला हुआ पंक्ति में पहले 2 अंग, निसंकित और निकांक्षित अंग 2 अंग। तीसरा निसंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अंग, मुनिराज इत्यादि के तन को देख करके या फिर कोई भी गंदी इत्यादि अपवित्र वस्तु ऐसी चीज़ों को देख करके गिलानी नहीं करना, मन में खेद नहीं लाना, तो ये आपका निर्विचिकित्सा अंग हुआ। फिर उसके बाद में तत्व को तत्व पहचाने, तत्व का और तत्व जैसे तत्व है उसके वैसे स्वरूप को जानना, को तत्व के वैसे स्वरूप को जानना मूढ़ दृष्टि अंग है। फिर उसके बाद निज पर को और पर अवगुण ढांके, निज के गुणों को ढांकना एवं पर के अवगुणों को ढांकना, ये किस में आएगा, अमूढ़ दृष्टि अंग के बाद में आ गया उपगुहन अंग, उपगुहन अंग के अंतर्गत आ गया। फिर उसके बाद जो काम क्रोध इत्यादि के द्वारा आपका कामादिक कर व्यस्त चिकते, यदि कोई काम क्रोध इत्यादि के द्वारा मार्ग से विचलित हो गया हो, अर्थात जो मार्ग में चलते चलते मार्ग से दूर हो रहा हो, धर्म से दूर हो रहा हो, और आप भी यदि दूर हो रहे हो, तो उनको पुनः स्थापित करना, पुनः उसी मार्ग में लाना, ये स्थितिकरण अंग है। फिर उसके बाद धर्मी सो गौवच्छ प्रीति सम,
अर्थात जिस प्रकार से एक गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम रखती है, उसी प्रकार हमारे लिए भी उस धार्मिकों के प्रति अर्थात धर्मी के प्रति, जो धार्मिक जीव हैं, मनुष्य हैं, उनके प्रति वैसा प्रेम रखना चाहिए। फिर उसके बाद जिन धर्म दिपावें, अपने भगवान के द्वारा कहे गए जो जिन अहिंसा आदि इत्यादि के धर्म हैं, उस धर्म के लिए हमारे लिए बड़ा चढ़ा करके सबके प्रति सबको बताना है, इस प्रकार से इतना अच्छा हमारा धर्म है। इस प्रकार से 8 प्रकार के जो दोष हैं उनको त्यागना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में संदेह नहीं करना, निसंकित अंग। धर्म को धारण करके उसके द्वारा भौतिक सुख की इच्छा नहीं करना, निकांक्षित अंग है। मुनिजनों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। सच्चे और झूठे तत्व की ठीक ठीक पहचान करना मूढ़ दृष्टि अंग है। अपने गुण और दूसरों के दोष को ढक लेना या भीतराग धर्म के निर्मल बनाना उपगुहन अंग है। काम क्रोध आदि किसी कारणवश भीतराग धर्म से विचलित होने पर स्वयं को और दूसरों को पुनः धर्म में स्थिर करना स्थितिकरण अंग है। गाय अपने बछड़े से जिस प्रकार निश्चल प्रेम रखती है, उसी प्रकार अपने धर्मी साधर्मी बंधुओं के प्रति प्रेम भाव रखना वात्सल्य अंग है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए अहिंसा धर्म का प्रचार करना प्रभावना अंग है। इन 8 गुणों या 8 अंगों से विपरीत 8 दोष से जिनसे सदा बचना चाहिए। ये हमारा इस प्रकार से छंद क्रमांक 12 का एवं 13 नंबर की 2 पंक्तियों का अर्थ पूर्ण हुआ। अर्थात हमने 8 प्रकार के जो निसंकित इत्यादि अंग हैं उनको हमने यहाँ पर जाना कि इनका ये सारा स्वरूप हुआ करता है। ठीक, सभी के लिए समझ में आया अच्छे से? यदि समझ में ना आया हो तो आप पुनः जिज्ञासा करें या फिर मैं फिर से समझ। चलिए, सभी जिनवाणी स्थिति हेतु अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमान से मम स्तुदेव। नवायण मुकारवंत। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी के लिए जय जिनेंद्र